सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ शिवम। क्लास 6 हिस्ट्री का फुल कोर्स लेके आ गया हूँ मैं नोट्स के साथ। टाइम सेविंग कोर्स लेकर आया हूँ। अभी हमने ज्योग्राफी का टाइम सेविंग कोर्स ख़त्म करा है, जिसमें हमने 4 वीडियोज़ में 8 चैप्टर कवर करे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें मैं हर चैप्टर के लिए एक सेपरेट वीडियो ही लूँगा, ठीक है। लेकिन एक वीडियो में मैं एक चैप्टर ख़त्म करवा दूँगा और नोट्स के साथ, और कोशिश करूँगा कि जो वीडियो है वो थोड़ी छोटी ही रखूँ और आपको अच्छे से समझा दूँ, ठीक है। हालांकि हिस्ट्री के चैप्टर्स जो हैं आपके लिए थोड़े बड़े हो जाएंगे, कई सारे कॉन्सेप्ट समझाने हैं आपको, ठीक है। लेकिन कोशिश तो ये रहेगी कि आपको अच्छे से समझाया जाए। सो चलिए, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं आप। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। सो फर्स्ट चैप्टर आपका व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, ठीक है। इस चैप्टर के में हम पढ़ेंगे पुराने ज़माने के लोगों के बारे में कि वो क्या क्या चीज़ें खाते थे, कौन कौन से क्लॉथ पहनते थे, हाउसेस उनके कैसी जगह पे वो रहते थे, ठीक है। हम हंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। हंटर्स कौन होते हैं? हंटर जो कि शिकार करते हैं, हर्डर्स। ये वो होते हैं जो कि जानवरों को एक तरीके से आप कह सकते हैं पालते ही हैं, ठीक है। फिर फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, ये बिजनेसमैन टाइप। प्रीस्ट, पुजारी टाइप। क्राफ्ट पर्सन्स, ये जो मटके वटके बना देते हैं। आर्टिस्ट, म्यूजिशियन एंड साइंटिस्ट, ठीक है। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। साइंटिस्ट के आगे क्वेश्चन मार्क गलती से लगाएं, ठीक है, उसको इग्नोर करिए। सो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो टॉपिक है आपका वेयर डिड पीपल लिव। ओके, सो लोग रहते कहाँ? देखो, लोग रहते कहाँ हैं बेसिकली। हमने ज्योग्राफी में भी ये चीज़ डिस्कस करी थी इस बारे में कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना वो नदी के किनारे रहती है, ठीक है। क्यों? वहाँ पे फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है, फ्लैट लैंड होती है। मतलब मेन पर्पस तो वही होता है कि जो फर्टाइल लैंड होती है और साथ ही पानी रहता है पास में, ठीक है। तो पानी की भी इतनी कमी नहीं होगी, साथ ही जानवर भी पानी पीने आएंगे तो इन्हें हंटिंग भी करने को मिल जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए लोग ज़्यादातर ना रिवर बैंक्स के पास रहते थे। रिवर बैंक्स मतलब देखिए, एक रिवर है, इसके आसपास से जो रिवर आती है ना उसे हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। और यही आपकी रिवर बैंक्स भी होती हैं, आप कह सकते हैं इन्हें रिवर बैंक्स एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। अगर राइट में से आ रही तो राइट बैंक और लेफ़्ट में से आ रही तो लेफ़्ट बैंक, ठीक है। तो लोग जो है ज़्यादातर नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर जो है उसके पास रहते थे और सेवरल 100,000 ईयर्स, कई हज़ार साल तक रहे हैं, ठीक है। नर्मदा रिवर के पास रहे हैं। साथ ही वो क्या बोलते हैं, रूट्स जो होते हैं उन्हें कलेक्ट करते थे, फ्रूट्स को कलेक्ट करते थे, ठीक है। यहीं से आपके आते हैं गैदर्स। देखिए, हंटर्स कौन हुए? जो कि शिकार करते थे। गैदर्स कौन होते हैं? जो कि फ्रूट्स इकट्ठा करते थे, ठीक है। ये दो डिफरेंस समझिएगा आप इन दोनों में। तो इसमें यही बताया गया है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट मैन एंड वुमेन है उन्होंने क्रॉप बोई, कौन सी? वीट एंड बारले, ठीक है। सबसे पहली जो क्रॉप उन्होंने ग्रो करी थी वो थी वीट एंड बारले, जो कि उन्होंने यहीं करी थी नर्मदा वैली के पास। ओके, सो इन्होंने फिर जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया, शीप, गोट, कैटल जैसे जानवर, ठीक है, जो विलेजेस में रहते थे। दीज द प्लेसेस वेयर राइस वर फर्स्ट ग्रोन, जहाँ पे राइस सबसे पहली बार उगाई गई थी वो थी विंध्यास। देखिए, आपकी बुक में ना एक मैप दे रखा है, ठीक है, यही पहले चैप्टर में। तो आप उस मैप को अगर याद कर लेंगे एक बार, उस मैप को आप फिर देख भी लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो आई होप आपके वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लोग कहाँ रहते थे, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक उस समय एक एम्पायर था, मगध। अब आपको ना जब मैप में देखेंगे तो आपको मगध दिख जाएगा, जो कि आज का बिहार है, उसी वाली साइड पे था, ठीक है। या फिर कह लो तो बिहार ही है एक तरीके से, ठीक है। उस समय का मगध, आज का बिहार, ठीक है। गंगा रिवर के पास था ये वाला, और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था आप कह सकते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने ही इस शासन को संभाला था और काफ़ी आगे ले गए थे। फिर उसके बाद सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, ठीक है, ये आए, इन्होंने भी काफ़ी इसको बढ़ाया। अब देखिए, मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवहुड एंड ऑल्सो एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड एंड ड्रॉट्स, ठीक है। अब ये जो हैं, ये मैन एंड वुमेन एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे, ठीक है, मूव करते रहते थे। क्यों? इन एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर, ठीक है, जो कि नेचुरल डिज़ास्टर जो आते थे, ठीक है। लोग अब क्या करें, देखिए, अब आपको पता है कि इंडिया जो है इतना कल्चरली इतना ज़्यादा रिच है। इंडिया का जो कल्चर है बहुत ज़्यादा रिच माना जाता है, ठीक है। हर प्रकार के भाषा लगभग बोली जाती हैं यहाँ पे, कई सारी भाषाएं बोली जाती है, कई अलग अलग कल्चर है। सिक्किम वालों लोगों का अलग है, राजस्थानियों का अलग है, गुजरात के लोगों का अलग है, साउथ के लोगों में तो भाई बहुत ज़्यादा ही है अलग अलग, ठीक है। ये कल्चर कैसे बिल्ट हुआ? ये इसी वजह से बिल्ट हुआ कि लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते थे, ठीक है। उसके कई सारे रीजंस थे, ठीक है। इसलिए हमारा जो कल्चर ट्रेडिशन है वो बहुत ज़्यादा रिच हो गया इंडिया का, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये वाला पॉइंट। सो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द लैंड।
अब देखिए इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेम ऑफ़ द लैंड। ठीक है, मज़ेदार टॉपिक है, इसमें हम यही पढ़ेंगे कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, वैसे भारत भी बोला जाता है तो भारत क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखिए अभी हम जानते हैं, इसमें एक रिवर है बहुत इंपॉर्टेंट, इंडस रिवर। ठीक है, वो कहाँ से बहती है, देखिए यहाँ पे ऐसे सपोज़ करिए जम्मू कश्मीर है, ठीक है, और यहाँ पे आपका पाकिस्तान है ना, तो यहाँ से एक इंडस रिवर बहती है जो कि बे ऑफ बंगाल में, सॉरी अरेबियन सी में जाके बहती है। ठीक है, गिरती है, और यहाँ से उसकी कई सारी ट्रिब्यूटरीज़ है। ट्रिब्यूटरीज़ क्या होती है, सहायक नदियाँ। ठीक है, जैसे एक नदी है उसके साथ और कई सारी नदी जुड़ती है ना, तो छोटी छोटी नदियाँ, उन्हें ही ट्रिब्यूटरीज़ बोलते हैं। ठीक है, 2500 साल पहले, अराउंड 2500 साल पहले ईरानियंस और ग्रीक्स आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड से। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट मतलब नॉर्थ और वेस्ट, ऊपर और फिर थोड़ा सा वेस्ट में, जैसे कि ये यूरोप साइड हो गया। ठीक है, यहीं कहीं से आए होंगे। तो ये जो थे इंडस रिवर से वाकिफ़ थे और ये इसे हिंदोस या इंदोस बोलते थे। ठीक है, और इन्होंने बाद में क्या करा कि जो इंडस रिवर है ना, इसके ईस्ट में जो लैंड है, इंडस रिवर के ईस्ट में इंडिया है, उसका नाम इन्होंने इंडिया रख दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, अब जानते हैं भारत। तो देखिए भारत जो वर्ड है ना, ये ना कंट्री के लिए उस समय यूज़ नहीं करा जाता था, ये लोगों के लिए यूज़ करा जाता था, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में रहते। ठीक है, कंट्री के लिए यूज़ नहीं करा जाता था, लोगों के लिए यूज़ करा जाता था। ठीक है, ऋग्वेदा में भी मेंशन है। ऋग्वेदा क्या होता है, देखिए जो इंडस रिवर के पास जो लोग रहते थे ना, उन्हें हम आर्यंस बोलते थे। ठीक है, आर्यंस या इंडो आर्यंस। उन्होंने ना वेद लिखे। ठीक है, उन्होंने ऋग्वेद का निर्माण करा। ठीक है, ऋग्वेद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा वेद है, इसमें कई सारी बातें बताई गई हैं, हम आगे पढ़ेंगे, अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे हम ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, यहीं से इसका नाम भारत पड़ा, कंट्री का। ठीक है, पहले उन लोगों के लिए यूज़ करा गया, फिर बाद में इसको कंट्री के लिए यूज़ करा गया। आई होप आपको नेम ऑफ़ द लैंड क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि फाइंडिंग अबाउट पास्ट। ठीक है, लोगों को पता चला कि भाई हाँ, हम इनके बारे में जानते हैं, ऐसे ऐसे जानते हैं। ठीक है, लेकिन जानते कैसे, उन्हें पता कैसे चला ये सब कि ऐसा भी सही में हुआ था कुछ। चलिए अब वही पढ़ेंगे। देखिए पास्ट को जानने के लिए ना कई सारे तरीके हैं। ठीक है, इसमें से एक तरीका है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती हैं, अब जैसे आज के टाइम पे क्या है, हमारे पास कॉपी किताबें हैं, उसमें पेजेस होते हैं ना, पेजेस आज के समय में बनाने जाने लगे हैं, वो बहुत ज़्यादा पुराने ज़माने में नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो उस समय पाम लीफ का यूज़ करा जाता था। ठीक है, पाम लीफ का यूज़ करा जाता था, सॉफ्ट सरफेस पे लिखा जाता था, और वो सॉफ्ट सरफेस क्या है, पाम लीफ। ओके, ये मंदिरों में मोस्टली प्रिजर्व रखी जाती थी। ठीक है, और मोनेस्ट्रीज़ जहाँ पे मॉन्क्स रहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो जान लीजिएगा, आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बारे में आप ज़्यादा कुछ है नहीं इतना बताने के लिए मोनेस्ट्रीज़ के बारे में। दीज बुक्स डील्स विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट सच एज रिलीजियस बिलीव्स, लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन एंड साइंस एक्सेट्रा। बुक जैसे हम आज के टाइम पे नॉर्मली कॉपी किताब पढ़ते हैं ना, सेम वैसी ये चीज़ होती थी, बस ये सॉफ्ट सरफेस जैसे कि पाम लीफ पर लिखी जाती थी। ठीक है, लैंग्वेजेस कौन सी यूज़ करी गई है, संस्कृत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जो लोग होते थे, ब्राह्मण, उनके द्वारा यूज़ करी गई है। दूसरी प्राकृत, ये नॉर्मल लोग यूज़ करते थे, लोकल लोग, और ये तमिल। ठीक है, ये भी लोकल लोग यूज़ करते थे, और साथ ही कई बड़े लोग भी इसे यूज़ करते थे, तमिल को। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। मैन्यूस्क्रिप्ट देखिए ऐसी कुछ जो होती है, ये जो यहाँ पे बन रखी है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है आपकी। ठीक है, आई होप आपको मैन्यूस्क्रिप्ट क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं अगली तरफ। एक और तरीका है पास्ट को जानने के लिए, वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, अभी हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स में देखा कि सॉफ्ट सरफेस पे लिखे जाते हैं, इंस्क्रिप्शन पे हार्ड सरफेसेस पे लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टोन एंड मेटल, कॉपर प्लेट, कई सारी चीज़ होगी। ठीक है, ऐसे कुछ होते हैं आपके इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो राजा है ना, कभी कभी इसमें अपने जो ऑर्डर्स है वो इंस्क्राइब कर दिया जाता था। ठीक है, इंस्क्राइब मतलब ऐसे ही छिदवा दिया जाता था, लिखवा दिया जाता था, छपवा दिया जाता था। ठीक है, राजा द्वारा, अशोक किंग ने ऐसा करा था। ठीक है, इसलिए ताकि लोग उसे नॉर्मली देख सके। हाँ, लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, वो आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं इन सब चीज़ों की, तो उन्हें समझ जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट वह लोग होते हैं जो कि पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, इंस्क्रिप्शन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, इसमें किंग्स अपने ऑर्डर भी लिखता था जो कि लोग मानेंगे, साथ ही इसमें अपनी जो विक्ट्रीज़ है, जो किंग जो जीतता था उसके रिकॉर्ड भी रखता था। एक और तरीका है एक्सकवेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीका। ठीक है, जो खोद के जो चीज़ें निकाली जाती है पुरानी ज़माने की। ठीक है, और आर्कियोलॉजिस्ट इस टेक्निक का काफ़ी यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे भी कुछ एंशिएंट चीज़ मिल जाती है, कोई पुरानी चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ पे एक्सकवेशन का काम चल जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में डिफरेंस पेपर में पूछा जाता है कई बार। सो इसको तो बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस में डिफरेंस, ठीक है, यही पॉइंट्स लिख दीजिएगा जो मैंने बताए हैं, आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आर्कियोलॉजिस्ट हमने बोला, आर्कियोलॉजिस्ट हमने पढ़े। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि पास्ट की स्टडी करते हैं। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट ये दोनों, ठीक है। हिस्टोरियंस जो कि हिस्ट्री की जो स्टडी करते हैं पास्ट की ही एक तरीके से, ठीक है। ये एक तरीके से डिटेक्टिव्स हैं जो कि क्या करते हैं, इन सोर्सेज से हमारे पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। देखिए इधर ना एक टर्म यूज़, इधर आपके टर्म बार बार यूज़ करी गई है, पास्ट्स, प्लूरल फॉर्म का यूज़ करा गया है। आपकी बुक के जब आप उस पर देखेंगे फ्रंट कवर पे, उस पर भी आवर पास्ट लिखा है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म का यूज़ करा गया है। प्लूरल फॉर्म का यूज़ क्यों करा गया है, तो देखिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन, पास्ट और मैनी। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम में, कि हम जो है प्लूरल फॉर्म का यूज़ क्यों करते हैं, सिंगुलर का यूज़ क्यों नहीं करते, पास्ट में पास्ट क्यों बोलते हैं हम उसे, ठीक है, आई मीन जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए द वर्ड पास्ट इन प्लूरल इज़ यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है। जो लाइन मैंने अंडरलाइन करी है इसको ध्यान से देखिएगा कि जो पास्ट है ना वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग था, ठीक है। कई राजा थे, कई किसान थे, ठीक है, कई जो लोग थे वो हर्डर्स थे, कई हंटर्स थे, कई गैदर्स थे, ठीक है। अलग अलग लोगों का अलग अलग पास्ट था, इसीलिए प्लूरल फॉर्म का यूज़ करा गया, प्लूरल सेंस का यूज़ करा गया, ठीक है। यही एग्जाम्पल में यही बताया गया, आपकी बुक में भी यही बताया गया, ठीक है। ज़्यादा कोई ऐसा हार्ड नहीं है, ईजी सा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हम पास्ट वर्ड में प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्या था ना, देखिए हमें राजा के बारे में तो हमें वैसे पता चल जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट को राजाओं के बारे में पता चल जाता है, नॉर्मल लोगों के बारे में जानना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। राजा तो रिकॉर्ड रख देगा और राजाओं का रिकॉर्ड रखा भी जाता था, ठीक है। लेकिन नॉर्मल जो आम जनता थी वो नहीं तो पढ़ी लिखी होती थी इतनी ज़्यादा, ठीक है, और अगर होती भी थी तो इतनी ज़्यादा रिकॉर्ड रखती नहीं थी अपने, ठीक है। अब एक टॉपिक है लेटर्स एंड डेट्स। वैसे मैं चाहता था ये वाला आपको टॉपिक जो है लेटर्स एंड डेट्स ये आपको चैप्टर की शुरुआत में समझा दूँ, लेकिन कोई नहीं, अब मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो ईरानियन और ग्रीक्स थे वो 2500 साल पहले आए थे, है ना, सही है। अब ये सोचिए कि अभी तो चल रहा है 2021, लेकिन वो 2500 ईयर्स पहले आए थे, और उससे भी पहले चलिए अगर 4700 ईयर्स अगो यहाँ पे जो है लोग रहा करते थे, 8000 साल पहले भी यहाँ पे लोग रहा करते थे, ठीक है। अब खुद ही सोच लीजिए कि अगर ये 2021 चल रहा है, 2021 चल रहा है, और वो 8000 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो बचे कुचे 6000 साल कहाँ गए, ठीक है। तो देखिए अब समझाता हूँ मैं आपको। दो टाइप के हमारे टाइम पीरियड्स होते हैं, एक तो होता है हमारा, एक होता है हमारा BC, एक होता है हमारा AD, ठीक है। BC क्या होता है, इसे हम नॉर्मली BCE भी लिखते हैं, ठीक है, और इसे हम CE भी लिखते हैं। देखिए BC होता है बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट जो कि जीसस गॉड है हमारे, ठीक है, सभी के हैं, सिर्फ क्रिश्चियंस के नहीं, सभी के हैं। हालांकि गॉड तो वैसे एक ही होता है, चलिए वो छोड़िए, डिफरेंट टॉपिक है यार, पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। सो अब बात करते हैं लेटर्स एंड डेट्स की। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, BC एंड AD, ठीक है। BC में क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, और AD क्या होता है, एनो डोमिनी। अब इसका मतलब समझाता हूँ। देखिए अभी चल रहा है हमारा 2021 है ना, तो इसको हम 2021 AD भी बोल सकते हैं, या 2021 कॉमन एरा भी बोल सकते हैं। और जो अब देखिए 2000 साल पीछे जाएंगे, या फिर 2021 साल जब पीछे जाएंगे तो कौन सा साल रहेगा, एक साल रहेगा, ठीक है, ईयर 1। उससे भी जब आप 2-3 साल पीछे जाएंगे ना, तब आपका आ जाएगा BCE, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, BCE, ठीक है। एक और बात समझाता हूँ, जो हमारे जो करंट ईयर्स चल रहे हैं ना, ये आपके AD में गिने जाते हैं, और जो इससे पहले जो ईयर्स थे वो आपके BCE में गिने जाते हैं, ठीक है। AD में क्या होता है कि आज अगर 2021 है, इस साल ये जो साल है हमारा 2021 है, अगला साल 2022 होगा, उसका अगला साल 2023 होगा, ऐसे आगे गिनती बढ़ती है। BCE में क्या था कि जो साल है ना वो कम होते रहते हैं, ठीक है। अगर आज 2021 है तो अगला साल 2020 होगा, उससे अगला 2019 होगा, ठीक है, ये था डिफरेंस। तो 2019 ऐसे होते होते 1019, फिर उसके बाद 19 पे रह गए, ठीक है, फिर 10, 5, 1 पर आ गए, 1 के बाद फिर क्या बोलते हैं, क्राइस्ट का शायद जन्म हुआ, ठीक है। ऐसी कोई कहानी है कि जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उसके बाद से ये नया जो है
ईयर का टाइम टेबल फॉलो करा जाने लगा कॉमन एरा का, ठीक है। उसके बाद से हम यही वाला जो आज हम फॉलो कर रहे हैं यही है, ठीक है। इसे आप 2021 लिखो या 2021 AD लिखो, ठीक है, बात एक ही है। आई होप आपको लेटर्स एंड डेट्स का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा और चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। छोटा सा चैप्टर था यार, सिंपल सा था। नोट्स मैंने दे ही दिए हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।